हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो कि लव लाइफ में खुद अपने आप को थर्ड पार्टी महसूस करते हैं। इट मीन्स आपने लव लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो कि ऑलरेडी किसी अदर रिलेशनशिप में है, आपसे समहाउ कनेक्ट हुए और आपके साथ लॉन्ग टाइम पीरियड भी हो सकता है स्पेंड किया है या शॉर्ट टाइम पीरियड भी, बट आपको कोई क्लैरिटी इन पर्सन की ओर से नहीं मिली है और आप अब तक कंफ्यूज्ड हैं दैट क्या ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन्ड है या फिर आपकी लाइफ में किस्मत में कोई और ही पर्सन है। बिकॉज समटाइम्स कुछ पर्सन्स हमारी लाइफ में हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं और वहीं कुछ हमें ट्रांसफॉर्म्ड कर देते हैं पूरी तरह से। तो ये रीडिंग एक्चुअली उन व्यूअर्स के लिए है दोज आर कन्फ्यूज्ड कि ऑलरेडी जब ये पर्सन रिलेशनशिप में थे किसी के साथ तो आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो क्या कुछ खास है इस कनेक्शन में। ये रीडिंग एक तरह की एडवाइस सीकिंग है। टैरो से ही हम एडवाइस ले रहे हैं कि आपके साथ सिचुएशंस क्या चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है, आपका पाथ कैसा है। ईच एंड एवरीथिंग इस रीडिंग से इंक्वायर कर रहे हैं। सिचुएशंस, ऑब्स्टिकल्स अगर आपको लगता है आपके भी यही हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। आप एनालाइज कर सकेंगे रीडिंग के दौरान दैट आपका कनेक्शन अपने पर्सन के साथ है भी या नहीं। सो अब आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने पार्टनर पर जिनसे भी आपने लव लाइफ में डील किया है, स्पेशली कोई ऐसे पार्टनर जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे। इट मीन्स आपसे पहले ही रिलेशनशिप में थे, मे बी ऑलरेडी मैरिड हैं समवेयर एल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन है द टार और आपके लिए ऑब्स्टिकल है फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक बहुत बड़ी मुसीबत तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एज एन ऑब्स्टिकल आया है, तो प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट इज़ ऑलरेडी मैरिड। मैरिटल स्टेटस वाइज हो सकता है कोई ऑब्स्टिकल है, आइदर आप मैरिड हैं या फिर आपके पर्सन। द टार आपकी सिचुएशन है, दिस इज़ लाइक दिल दिमाग से आप निकाल तो नहीं पाते हैं इस पर्सन को और बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आपको मिलते हैं इस पर्सन की ओर से, मिले हैं और एट प्रेजेंट भी आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, दिस इज़ लाइक इस पर्सन के एंड से आपको बैक स्टेप मिला है या फिर कुछ तो रॉन्ग हुआ है। टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है विच इज़ एज एन एडवाइस। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल उन पीपल से जो कि आपसे क्लोजली रिलेटेड हैं, बिकॉज यहाँ टेन ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग है बैक स्टेप। दिस इज़ लाइक जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं उन्हीं से आपको धोखा भी मिल सकता है। तो वंस अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। आप खुद किंग ऑफ कप्स हैं, दिस इज़ नाइस, कूल, जेंटल हैं, पोलाइट हैं, लव रखते हैं डीप इनसाइड, डिसेंट हैं, दिस इज़ गुड, अच्छा है ये पर्सनैलिटी आपका। और आपका पाथ आया है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स आपका पाथ है, इट मीन्स देखिए कप्स वाला पाथ है, 6 नंबर है, वीनस का नंबर है। लव लाइफ और करियर दोनों में आप बहुत ज़्यादा जेंटल, डिसेंट, ट्रस्टवर्दी हैं। आपकी लाइफ का पाथ निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स, सो दिस इज़ वेरी नाइस। 4, 6 मिररिंग नंबर है यहाँ पर। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप में से कुछ पीपल मे बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिकॉज ये 6 ऑफ कप्स भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका एज ए पाथ आया है इस वक्त 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। देखिए आपका पोटेंशियल भी आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स
लव लाइफ और करियर को लेकर के थोड़ा बर्डन दिखाई दे रहा है। आप जीवन में बर्डन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ इशू चल रहा है डेथ। ऑल राइट, दिस इज़ लाइक आपकी लाइफ में ये जो भी हुआ है, दिस वॉज अ लेसन। ये आपको एज अ लेसन काम में लेना चाहिए। डेथ आपके साथ एज एन इश्यू आया है, इट मीन्स जो भी ये टास्क आपके साथ हुआ है, इससे जो आपको लेसन लेकर के आगे बढ़ना था, आप एक्चुअली नहीं बढ़ पाए आगे, आप उस पर स्टक ही रह गए हैं। आपको अब अपनी लाइफ में एस ऑफ सॉर्ट्स एक न्यू बिगिनिंग ऑफ कोर्स कर लेना चाहिए। यहाँ न्यू बिगिनिंग से मीनिंग न्यू रिलेशनशिप से तो नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू कैन। दिस इज़ लाइक अगर आप स्टक हैं कि आपका कुछ कर्मा इस पर्सन के साथ पेंडिंग है, तो कर्मास पेंडिंग नहीं है, कर्मास पेंडिंग नहीं है। द हाइरोफेंट है यहाँ पर। इस पर्सन के साथ अब आपका कोई भी कर्मा पेंडिंग नहीं है। एस ऑफ सॉर्ट्स है, आप अपनी लाइफ में एक डिसीज़न ले सकते हैं, अपने लिए एक्शन ले सकते हैं इफ़ यू हैव सम अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी आपकी लाइफ में डीमेरिट क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी हैं, और आपकी लाइफ में जो मेरिट है दैट इज़ द फूल। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू। नाइस जजमेंट। देखिए आपकी लाइफ में आप खुद हैं किंग ऑफ कप्स, और आपकी लाइफ में जो डीमेरिट है, डीमेरिट इट मीन्स जो भी एक नेगेटिव फेज आया है, दैट इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स। इट मीन्स आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ तो डील किया है जो कि कॉम्पिटेबल आपसे ज़रूर रहे हैं, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। दिस इज़ लाइक ये पर्सन इतना ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, क्वीन ऑफ कप्स, कि इनके वाइब्रेशंस आपको पहुंचते ही पहुंचते हैं, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में थोड़ा बर्डन में चल रहे हैं। कॉम्पिटेबिलिटी आपके साथ है। डेथ यहाँ पर है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है। दो तरह के रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ जिसने आपको पास्ट में कमिटमेंट दिया है, बट साथ साथ धोखा ही दिया है। सेकेंड थिंग, ये इसलिए हुआ है बिकॉज यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जिसने आपको बैक स्टेप किया है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। आपके लिए मेरिट आया है द फूल। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। ये आपकी लाइफ का मेरिट है। बीइंग विद दिस पर्सन, जो भी कार्मिक अकाउंट्स आपके पास्ट लाइफ के थे डेथ के साथ, दे हैव बीन क्लियर्ड, वो तो क्लियर हो गए हैं। और आपके लिए जो एडवाइस आया है दैट इज़ द जजमेंट। इट मीन्स आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करना ही होगा। वैन यू डू सो, जब आप ऐसा करते हैं तभी आपकी लाइफ में ये जो मेरिट है आपका द फूल, ये आपके साथ होगा। इट मीन्स तभी आपकी लाइफ का एक रीबर्थ होगा। डेथ के साथ द फूल आ गया है, क्लियर इंडिकेशन है जो भी कार्मिक अकाउंट्स थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं, और अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहिए। द फूल है यहाँ पर। टेन ऑफ स्पेड्स, यस, जो भी बैक स्टेप हुआ है आप बाहर आ जाएं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी भी हो सकता है। दिस इज़ लाइक आप अपनी लाइफ में जो कॉम्पिटेबल पार्टनर अब चाहते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। ऑलराइट, तो इस रीडिंग से यही समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए थे। पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई दे रहा है अगर आपकी सर्कमस्टेंसेज यही रही हैं। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में आज तक टार मोमेंट चल रहा है, बहुत मुश्किलों का सामना करके आप आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड थिंग, इस पर्सन का ऐसा करने के पीछे जो यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, इट मीन्स आप दोनों के बीच जो भी हुआ है, दिस इज़ लाइक एक पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये आप भी हो सकते हैं, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। बट आपकी लाइफ का जो मेरिट आया है दैट इज़ द फूल। द फूल आपकी लाइफ का मेरिट आया है, तो वी शैल क्वालिफाई दिस। इसको हम क्वालिफाई करेंगे कि आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है एक नया सवेरा। बीइंग टोटली केयर फ्री, आपको टोटली केयर फ्री होना है। द फूल है, लेट्स क्वालिफाई।
एज अ मेरिट द फूल आपकी लाइफ में क्या इंडिकेट करते हैं? आप गॉड से प्रे करें अपने लिए टू गेट अ गुड आंसर। सो आपकी लाइफ में द फूल है, आपकी लाइफ में नया सवेरा तो होना है, रीबर्थ को ही दिखा रहा है विद डेथ कार्ड। देखिए क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर विद जस्टिस। यस, किंग ऑफ कप्स आप ऑलरेडी हैं, और यहाँ दो तरह की क्वीन ऑफ कप्स आ चुकी हैं अब तक। दिस क्वीन ऑफ कप्स इज़ एज अ डिमेरिट। इन्होंने तो आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। द फूल है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। जजमेंट आपके लिए एज एन एडवाइस आया है, पूरी तरह से आप गॉड पर सरेंडर कर दीजिए। जैसे ही ऐसा करते हैं आपके कार्मिक अकाउंट्स जीरो हो जाते हैं। एंड यहाँ द फूल को क्वालिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, डीप साइकिक इंसाइट, caring for others but forgetting to take care of yourself, trust your intuition, a deep love of family and friends, follow your heart। इस तरह से ये पर्सन आपकी लाइफ में श्योरली आएंगे। तो कपलशिप फिर से निकल कर आई है, डेथ के साथ भी पता लगता है रीबर्थ। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है यही पर्सन दोबारा आपको अप्रोच करें, इवन इफ नॉट, और अगर आप गॉड को सरेंडर करते हैं तो आपकी लाइफ में आपको फिर से एक कॉम्पेटेबल पर्सन मिलने वाले हैं, जो कि बहुत लविंग है, कंपेशनेट है, साइकिक हैं, और आप ही की तरह उन्होंने भी बहुत सर्कमस्टेंसेस देखी हैं, नेगेटिव स्पेशली। अटैचमेंट विद एंजल ऑफ लव, एप्रिशिएशन। देखिए वो जो पर्सन थे उन्होंने तो आपको फॉल्स अटैचमेंट ही दिखाया है, झूठा मुखौटा, बट यहाँ एंजल ऑफ लव बॉटम ऑफ द डेक में है। अब आपकी लाइफ में जो होगा दैट विल बी अ प्योर लव। वो प्योर लव होगा, उसमें किसी तरह का अटैचमेंट नहीं है। साथ साथ वही पर्सन अगर हैं तो उनका जो फॉल्स अटैचमेंट है वो अब कन्वर्ट होता जा रहा है ट्रू लव में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस खास साइन आए हैं फिर से। टॉरस भी बहुत इंपॉर्टेंट आया है, टॉरस एंड कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी। नेम इनिशियल्स आपके AIJQY हो सकते हैं। नंबर आपसे रिलेटेड 1654 हो सकते हैं, आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं 1654 एंड 2। एंजल से कुछ गाइडेंस इंडिविजुअली आपके लिए लेते हैं। डोंट स्टॉप, अबेंडेंस, रिकंसीडर। आपकी लाइफ में देखिए स्ट्रगल तो चल रहा है, 6 ऑफ सॉर्ट्स से पता लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन में चल रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं है। अबेंडेंस है फॉर श्योर। रिकंसीडर, अबेंडेंस है, आपके साथ जो भी हुआ है आप उसे एनालाइज कर लें और इस रीडिंग को आप देखें ध्यान से। इसमें कुछ जिस तरह के एडवाइस सीकिंग कार्ड्स आए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो अबेंडेंस है इन फ्यूचर। दिस इज़ लाइक आपको इस पर्सन पर से तो ध्यान हटाने की ज़रूरत है, और आपको ऐसा ही कंसीडर करना है कि ऑल द कार्मिक अकाउंट्स हैव बीन क्लियर्ड, और आप अपनी लाइफ में अब अपने लिए कॉन्शियसली अपने आप पर वर्क करते हैं 3D लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर, अपना जॉब, अपने फाइनेंसेस, अपनी पर्सनैलिटी। तो फिर आपकी लाइफ का जल्दी ही सवेरा होने वाला है। जजमेंट आपको करना है, गॉड पर पूरी तरह से सरेंडर करना है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।